अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है सिप्रोसेफ जो कि इसका फार्मूला है सिप्रोफ्लोक्सासिन, तो उसके हवाले से बात करेंगे। इसके यूजेस के हवाले से हम बात करेंगे। देन हम इसके बाद इसके डोज के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद हम साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन या वार्निंग आप कह सकते हैं कि कौन से मरीज़ जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो मेरे साथ देखना ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन या सिप्रोसेफ के हवाले से आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आज की इस वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिप्रोसेफ के हवाले से। तो सिप्रोसेफ अगर हम इसके जेनरिक फार्मूला के हवाले से बात करें या जेनरिक नेम के हवाले से बात करें, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन इसका फार्मूला है। और अगर हम इसमें फिर हम मज़ीद बात करें तो ये 250 mg और 500 mg में अवेलेबल होती है और ये टेबलेट फॉर्म में होती है। और अगर हम इसकी कंपनी के हवाले से बात करें तो ये सेफ फार्मास्यूटिकल कंपनी की बनाई गई मेडिसिन है। काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल तो इसका नहीं देखने को मिला है, लेकिन सिप्रोफ्लोक्सासिन है तो इस वजह से भी इसका इस्तेमाल जो है और कभी कभार आपको देखने को मिलेगा। या इसके फार्मूले में जो नोविडेट वगैरह आती है ये भी इसी के फार्मूले में आती है। तो हम मज़ीद अब इसके हवाले से बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक है, मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह आपकी बॉडी में हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ ये एक काम करेगा। एंटी फंगल या एंटी वायरल जो है मेडिसिन नहीं है, मतलब कि कोई भी वायरस या फंगस के ऊपर जो है ये काम नहीं करेगा। तो ये तो हुई इसके कुछ जनरल व्यू। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के हवाले से। तो सबसे पहले अगर आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिले तो काफ़ी ज़्यादा जो है डॉक्टर जो है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि ये आपको बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन वगैरह होता है यूरिथ्रा में या आप यूरिथर वगैरह में भी कह सकते हैं या ब्लैडर वगैरह में होता है, तो उसकी वजह से इसका इस्तेमाल कराया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा टाइफाइड में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिला है, मतलब जो टाइफाइड की कंडीशन में भी इस टेबलेट का जो है इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो आपको अगर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह है, मतलब कि सांस की नाली में आपको सांस में कोई दुश्वारी वगैरह है या कोई मसला वगैरह है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का जो है इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन मुख्तलिफ मेडिसिन मज़ीद और मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा जल्द की कोई इन्फेक्शन वगैरह है, मतलब क्या होता है स्किन का कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश वगैरह होती है तो या एलर्जी वगैरह हुई होती है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ कराया जाता है। अगर आपको कोई जोड़ों हड्डी वगैरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केस के बाद भी इस टेबलेट का जो है या इन मेडिसिन वगैरह का जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिला है। तो अगर हम मज़ीद बात करें तो प्रोस्टेट जो है इन्फेक्शन है उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। प्रोस्टेट के अगर हवाले से बात करें तो ये मेल जो है एक गदूद होता है, मेल के अंदर मौजूद होता है, तो उसके जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो भी आपको प्रॉपर जो है यूरिन पास आउट नहीं कर सकते, मतलब कि आपको यूरिन पास करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, तो उस कंडीशन में भी इसका टैबलेट का जो है इस्तेमाल कराया जाता है। लेकिन मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ जो है इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये तो हुए इसके यूजेस के हवाले से। अब हम बात करेंगे इसके डोज के हवाले से। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये 250 mg और 500 mg में अवेलेबल है, तो और ये डिपेंड भी करता है आपकी कंडीशन पे कि आपकी कंडीशन क्या है। तो मशवरा तो यही है कि अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। ये दिन में 2 टाइम भी इस्तेमाल कराई जाती है और दिन में 1 टाइम भी इस्तेमाल कराई जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी एज पर और आपकी कंडीशन पे। तो इसके हवाले से हम मज़ीद बात नहीं कर सकते। अब मज़ीद हम अगर बात करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से कि इससे आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आता है कि अगर आपको इससे मतली वगैरह भी हो सकती है, आपको वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, या इसके वजह से आपके सर में दर्द भी हो सकता है, या आपको ब्लड विज़न भी हो सकता है, या आपके मुँह का जायका वगैरह जो है वो चेंज हो सकता है, या आपका मुँह जो है वो खुश्क वगैरह भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आपको देखने को मिले तो फ़ौरी तौर पर इस टैबलेट का जो है इस्तेमाल बंद करें आप, या अपने फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर से जो है ज़रूर मशवरा करें। ये तो हुए इसके जो है हमने साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात की। अब हम मज़ीद बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन या वार्निंग के हवाले से कि कौन से कंडीशन में जो है इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो सबसे पहले ये देखने को मिला है कि ये टैबलेट फ़ॉर्म है तो ये बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराए जाते। बच्चों के लिए इसमें सिर्फ फ़ॉर्म अवेलेबल होती है तो उसका इस्तेमाल कराया जाता है। देन इसके हवाले से बात करें तो सिप्रोफ्लोक्सासिन से अगर आपको एलर्जी वगैरह है तो भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता है। इसके अलावा
अगर आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो भी उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मज़ीद किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मज़ीद मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।